प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज एक और बार परमेश्वर ने अपनी हजूरी में बैठने का ये सुंदर समय दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बीते दिन में खुदा ने हमें संभाल के रखा। हर एक पहर में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ साथ उसके वायदे के अनुसार बनी रही। प्रिय भाई बहनों, आज 8वें दिन हम फेयर नॉट सीरीज में एक और बार देखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अगर हम दृढ़ता के साथ खड़े हैं तो वो परमेश्वर हमें उस आनंद में लेके जाने वाला परमेश्वर है जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिला है। उस एटर्निटी में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने हमें ये जो अपॉर्चुनिटी दी है, अगर हम परमेश्वर के नाम में दृढ़ता के साथ बने रहेंगे, वो परमेश्वर सचमुच हमें उस आनंद में शामिल करेगा। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है और वायदे के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका आना हमारे लिए एक क्या है, हमारी जिंदगी को बदलने वाला है। उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत से परमेश्वर के चिन्ह वचन में दिए गए हर एक चिन्ह पूरे हो रहे हैं। आज हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर क्या बोलता है हमसे। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 24 अध्याय, तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ था, तो उसके चेलों ने उससे जाकर पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि यीशु मसीह तू हमें बता, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा हुआ था, कि तू हमें बता परमेश्वर तेरे आने का और जगत के अंत के क्या होंगे, चिन्ह क्या होंगे। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें बरमाने ना पाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को ये बताया, उन्हें क्या किया, ज्ञान दिया कि तुम सावधान रहो, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों के चर्चे सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार बोलता है, तुम लड़ाइयाँ के चर्चे सुनोगे, जगह जगह भूचाल भूकंप आएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि अंत भी ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होगे, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब जो बातें आज भी हम अपने जगत में देखते हैं, तो हम हर एक बात को सुनते हैं, भूकंपों को हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत तेरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भोजन की कमी है, लाइक उनको भोजन नहीं मिल रहा। और मणिपुर में हमने बीते दिनों में देखा था कि उधर क्या था, अकाल पड़ा हुआ था, परमेश्वर के लोगों पर सताव हुआ था, और परमेश्वर के लोगों को क्या मिल रहा था, उनके ऊपर घात किया जा रहा था, उन्हें लहूलुहान किया जा रहा था, और उनको भोजन वस्तु से दूर रखकर परमेश्वर के लोगों को बहुत सा सताव हो रहा था। और परमेश्वर ने ये वचन में क्या लिखा हुआ है, ये सब पीड़ाओं का क्या है, आरंभ है। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये सचमुच कितनी ही अद्भुत वाक्य है परमेश्वर का, कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें क्या बोल रहा है कि ये जो कलेश हैं वो क्या होंगे, वो हमें कलेश देने के लिए जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जिनका परमेश्वर के बारे में नहीं पता, वो क्या करेंगे, यीशु मसीह के नाम के लिए हमें क्या करेंगे, परमेश्वर के लोगों पर सताव डालेंगे, वो हमें पकड़वाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से क्या करेंगे, बैर भी रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म से बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सचमुच परमेश्वर का वचन हमें क्या बोल रहा है कि परमेश्वर ने जितने भी हमें चिन्ह दिए हुए थे, आज अगर हम अपनी जिंदगियों में देखें, अपने मतलब दिन प्रतिदिन की जिंदगी में देखें, तो परमेश्वर के वायदा, हर एक वायदा पूरा हो रहा है।
मैंने अभी आप लोगों को मणिपुर के बारे में बताया। इज़राइल और जो गाज़ा की फ़लस्तीनियों की क्या हो रही है, लड़ाई चल रही है। परमेश्वर के राज्य परमेश्वर का राज्य बहुत ही निकट है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस प्रकार चेलों को यीशु मसीह ने चिन्ह के रूप में बताया हुआ था कि इस प्रकार इस रीति से होगा, परंतु अभी अंत नहीं होगा, परंतु ये क्या है, पीड़ाओं का क्या है, आरंभ है। प्रिय भाई बहनों, मैं आज सबको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर के नाम पर सताव आएगा। परमेश्वर के नाम के लिए हम लोगों पर, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोगों पर बहुत सी निंदा होगी, ठट्ठा होगा, नंगाईपन होगा, परंतु परमेश्वर क्या बोलता है, सावधान रहो। तो घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, दैट ही इज गोइंग टू रिवील हिज ग्लोरी इनटू आवर लाइफ। परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारी जिंदगियों में देने जा रहा है, और परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया करने वाला हूँ। जब यीशु मसीह की आमद होगी, उससे पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत सा सताव आने वाला है। हम एक प्रभु के दास को जानते हैं, बहुत तेरे व्यक्ति इसको जानते हैं, जो एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी था जिसका नाम ग्राम स्टेन्स करके है। तो उनका और उनका पूरे परिवार के ऊपर इतना सताव आया, उनको जला दिया गया और जिंदा जला दिया गया, परंतु वो भी परमेश्वर के नाम में दृढ़ता से खड़े रहे। प्रिय भाई बहनों, मैं आज आप सबको बोलना चाहती हूँ, डरो मत। अगर परमेश्वर के नाम से आपको कोई भी सताव आता है, आपके ऊपर कोई भी नाम लगाता है, कोई भी दोष आता है, तो दृढ़ता के साथ वहां खड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल मानने के योग्य है, और परमेश्वर का हर एक वायदा क्या है, पक्का है। जो लोग यीशु मसीह में मरेंगे वो जीवित होंगे और वो अनंत काल का जीवन पाएंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमें लेपालिकपन की संतान होने का अधिकार दिया, उसने हमें एटर्निटी का भी अधिकार दिया हुआ है। हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अनंत काल के जीवन का भी अधिकार मिला हुआ है। सो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो हो रहा है वो हमारे लिए जीरो है, क्योंकि हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बोलता है, वहाँ ना तो भूख होगी, ना प्यास होगी, ना कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं होगा, परंतु आनंद और आनंद और केवल यीशु मसीह की, परमेश्वर की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ही आराधना होगी। जिस प्रकार परमेश्वर के दूत उसकी आराधना करते और इस प्रकार बोलते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, उसी प्रकार उस आराधना में हम भी शामिल होकर वही किया करेंगे, और वो बहुत आयत का आनंद होगा, सब कुछ नया होएगा। इस धरती से कई गुना जो है परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, परंतु कब आशीषित करेगा, यदि हम बिना डरे, बिना घबराए यीशु मसीह के नाम में स्थिर रहेंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जो चेला था पतरस, वो भी दृढ़ता के साथ बोलता था कि परमेश्वर, यीशु मसीह, मैं तो बिल्कुल तेरे नाम में खड़ा रहूंगा, परंतु जब उस पर सताव आया, जब उस पर वो दिन आया, तो वो उसी समय क्या कर गया, परमेश्वर के नाम से इनकार कर दिया उसने। और पर यीशु मसीह ने उसे चिन्ह दिया था कि मुर्गी बांग देगी। जब तीसरी बार मुर्गी ने बांग दी, तो उसे याद आया कि यीशु मसीह ने मुझे इस प्रकार बोला था। प्रिय भाई बहनों, आप पीटर की तरह, पतरस की तरह इनकार मत करना परमेश्वर यीशु मसीह का, और तुम दृढ़ता के साथ खड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर में जब हम खड़े रहते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए खुद उतरने वाला खुदा है। जिस प्रकार यीशु मसीह दानियल के लिए उतरा, वो परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए उतरा, तुम्हारा परमेश्वर भी, चाहे आज हमें यीशु मसीह में मरना पड़े, चाहे हम जब परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो, परमेश्वर के लिए हमें सताव झेलना पड़े, तो दृढ़ रहना प्रिय भाई बहनों। हम डगमगाने नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर में मजबूत चट्टान की तरह बने रहना, क्योंकि यही यीशु मसीह, यही हमारा खुदावंद खुदा हमसे चाहता है, कि ताकि हम दृढ़ बने रहे और वो अनंत काल का जीवन पा सके, ताकि हम सर्वदा का जीवन में उस आराधना में, उस महिमा में शामिल हो सके जो यीशु मसीह के साथ हमें मिलने वाली है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बताए से आशीषित करे, और मैं विनती करती हूँ सबको और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के आगे कि जब हम
हमारे ऊपर परसिक्यूशन आए तो हम दृढ़ता के साथ यीशु मसीह के नाम में हमेशा बने रहे, और हमारा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत करे, और परमेश्वर दृढ़ता के साथ हमें बने रहने के लिए अगुवाई करे। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।